मेरे प्रिय संतान, रुको, एक पल के लिए अपने कदम रोक लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे केवल एक साधारण वीडियो या कोई संयोग समझने की भूल मत करना। अगर तुम आज इस समय मुझे सुन रहे हो तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मैंने स्वयं तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज मैं तुम्हारी राधा साक्षात तुमसे जुड़ने आई हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा रोना, बहुत हो गई तुम्हारी पीड़िता। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुमने जन्मों से की है। तुम्हारे कन्हैया और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे जीवन के इस महापरिवर्तन का रहस्य खोलूँ, मेरी एक शर्त है। इस संदेश को अंत तक बिना एक पल छोड़ के देखना, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर जाओगे तो वह पूर्ण कृपा नहीं मिलेगी जो मैं आज तुम्हारी झोली में डालने आई हूँ। मेरे प्रति अपने प्रेम और पूर्ण समर्पण को सिद्ध करने के लिए इस वीडियो को अब भी लाइक करो, और यदि तुम्हारे हृदय में राधा कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारी यह छोटी सी भेंट सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का द्वार खोल देती है। इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति AMS को सब्सक्राइब करो ताकि भविष्य में भी मेरा हर निर्देश तुम तक सीधे पहुंच सके। कमेंट में पूरे भाव से जय श्री राधे कृष्ण लिखो और इसे अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिन्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। याद रखना, अंत तक मेरे साथ जुटे रहना, क्योंकि अंतिम शब्दों में ही तुम्हारे भाग्य की चाबी छिपी है। और आज मैं तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को गिना है जो तुमने बंद कमरों में रातों के अंधेरे में अकेले बहाए हैं। जब दुनिया तुम्हारे सामने मीठी बातें कर रही थी और पीठ पीछे तुम्हारा उपहास कर रही थी, तब मैं तुम्हारे पास ही खड़ी होकर तुम्हारे हृदय की पीड़िता को महसूस कर रही थी। तुमने अपनों से धोखा खाया है, जिन्हें तुमने अपना सर्वस्व माना, जिन्होंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम का झूठा विश्वास दिलाया, उन्होंने ही तुम्हारे कोमल हृदय को सबसे गहरे घाव दिए हैं। तुम रातों को जागकर अक्सर यही सोचते रहे कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी। तुमने तो सदैव सबका भला चाहा, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की, फिर तुम्हारे हिस्से में ही यह अंतहीन पीड़िता क्यों आई? मेरे भोले बच्चे, वह तुम्हारी नियति नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा का समय था। स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए भयंकर अग्नि की भट्टी से गुजरना ही पद्धता है। तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति की वह कठिन परीक्षा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे रोने के दिन सदा के लिए लद गए हैं। यदि तुम इस नए राजयोग का स्वागत करना चाहते हो तो अपने प्रेम का प्रतीक स्वरूप राधा कृष्ण के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करो। स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट चढ़ाओ। सुनो मेरा सीधा आदेश, अब तुम्हारा राजयोग प्रारंभ हो चुका है और इस दिव्य समय को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए अभी QR कोड पर अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारा यह समर्पण तुम्हारे जीवन में और भी तेज गति से कृपा को आकर्षित करेगा। हाँ, तुमने सही सुना, यह कोई सामान्य समय नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की समस्त दिव्य और सकारात्मक ऊर्जाएं अब पूरी तरह से तुम्हारे अनुकूल हो चुकी हैं। तुम्हारे भाग्य के वे बंद द्वार, जिन पर अज्ञान, दुर्भाग्य और दूसरों की बुरी नज़र का ताला लगा हुआ था, उन्हें स्वयं तुम्हारे माधव ने अपने सुदर्शन चक्र से काटकर हमेशा के लिए खोल दिया है। राजयोग का अर्थ केवल धन पाना नहीं होता, बल्कि वह मानसान, वह अटूट मानसिक शांति और समाज में वह सर्वोच्च पद प्राप्त करना होता है जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। अब तुम जिस भी शुभ कार्य में हाथ डालोगे, सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे कदम चूमेगी। जो मार्ग कल तक तुम्हें अंधकारमय और बंद प्रतीत होते थे, अब वहीं से तुम्हारे लिए प्रकाश की नई किरणें फूटेंगी। तुम्हें अपने मन में यह चिंता सता रही है ना कि जिन्होंने तुम्हें इतना रुलाया, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाया और तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, उनका क्या होगा? तो आज मेरी इस बात को अपने हृदय में गहराई से गांठ बांध लो। मेरे और कन्हैया के न्याय के दरबार में कभी देर नहीं होती। जिसने भी तुम्हारे छलके हुए आंसुओं का कारण बनकर स्वयं की चालाकी पर गर्व किया है, अब उनके घोर पश्चाताप का समय आ गया है।
तुम्हें अपने मन में उनके प्रति कोई द्वेष या प्रतिशोध की भावना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो न्याय प्रकृति और परमात्मा करते हैं वह संसार में सबसे कठोर होता है। वे लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा देखकर खून के आंसू रोएंगे और पछताएंगे। उन्हें अपनी उस भयानक भूल का एहसास होगा कि उन्होंने किस पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाई है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम केवल अपने धर्म और कर्म के पथ पर निरंतर चलते रहो। तुम्हारे शत्रुओं का शमन स्वयं कालचक्र करेगा। अब तुम्हारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपदा का ऐसा भयंकर प्रवाह आने वाला है कि सच कहती हूँ, तुम्हारी तिजोरी भी छोटी पट्टी डीएच जाएगी। ये मेरी और परमेश्वर श्री कृष्ण की ओर से तुम्हें दिया गया वह दिव्य उपहार है, जिसे संसार की कोई भी बुरी नज़र, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी शत्रु तुमसे छीन नहीं सकता। तुमने बहुत अभाव में जीवन जिया है। तुमने अपनी इच्छाओं को मारा है और एक एक पैसे के लिए कठोर संघर्ष किया है। लेकिन अब महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से QR कोड पर दान दक्षिणा अर्पित करता है, उसके घर में भी लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। इसलिए श्रद्धा से राधा कृष्ण के चरणों में अपनी भेंट अवश्य चढ़ाओ। तुम्हारे घर के आंगन में खुशियाँ इस प्रकार नृत्य करेंगी जैसे वृंदावन में गोपियाँ मेरे कान्हा के चारों ओर रास रचाती हैं। तुम्हारे परिवार में जो भी क्लेश, अशांति, रोग और दरिद्रता थी, वह आज इसी क्षण से मेरे तेज से भस्म हो रही है। अब धन के अभाव में तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। तुम कभी भी इस संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं या तुम घबरा रहे हो, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं हमेशा तुम्हारे दाहिने ओर और कन्हैया तुम्हारे बाएं और ढाल बनकर खड़े हैं। हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में तुम्हें ऐसे नए अवसर मिलेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ अनजान और श्रेष्ठ लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। यह समझ लेना कि वह सब हमारी ही रची हुई योजना का एक हिस्सा है। उन अवसरों को पूरे विवेक से पहचानना और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारे भीतर असीम शक्तियाँ और अपार क्षमताएं छिपी हुई हैं। बस अब दुनिया के सामने उन्हें बाहर लाने का समय आ गया है। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना बंद कर दो। मेरे प्रिय भक्त, यह संसार एक मायावी जाल है और इस माया के फेर में तुम अक्सर उलझकर निराश हो जाते हो। तुमने कई बार थक कर हार मान लेने का विचार किया। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में ही केवल दुख और संघर्ष लिखा है, परंतु क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारे भाग्य के विधाता तुम्हारे अपने सांवरे सरकार हैं। वे अपने सच्चे भक्तों का हाथ कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ते। जो संघर्ष और अपमान तुमने झेले हैं, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को इतना शक्तिशाली और परिपक्व बना दिया है कि अब संसार का कोई भी बददा से बद्दा तूफान तुम्हें तुम्हारी जद्दों से हिला नहीं सकता। तुम्हारे चरित्र की शुद्धता और तुम्हारे हृदय की अपार कोमलता ही तुम्हारी सबसे भी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस नए शक्तिशाली और आत्मविश्वासी स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार करो। जैसे जैसे यह दिव्य राजयोग अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, तुम्हें अपने आसपास साक्षात चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य पिछले कई महीनों या वर्षों से अटके हुए थे, वे अचानक बिना किसी बाधा के पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होगा। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और आकर्षण उत्पन्न होगा कि लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारी हर बात का सम्मान करेंगे। जो लोग कल तक तुम्हें अनदेखा करते थे, तुम्हारा मूल्य नहीं समझते थे, वे आज तुम्हारी एक झलक पाने और तुमसे बात करने को लालायित रहेंगे। यह सब तुम्हारे संचित पुण्यों का, तुम्हारी सहनशीलता का और मेरी असीम कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है। मैं भली भांति जानती हूँ कि जब मनुष्य को सफलता मिलती है तो उससे ईर्ष्या करने वाले और जलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, परंतु तुम्हें अब किसी भी विरोधी या ईर्ष्यालु व्यक्ति से तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अभेद्य रक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर खींच चुका है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी दृष्टि या षड्यंत्रकारी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
बस तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। तुम अपने मन में कभी भी अहंकार का बीज मत पनपने देना। तुम्हें जो भी अपार धन, संपदा और सम्मान प्राप्त हो, उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर विनम्रता से ग्रहण करना। अपने सामर्थ्य के अनुसार असहाय और निर्धन लोगों की सहायता अवश्य करना। याद रखना, जब तुम दूसरों के अंधेरे जीवन में दीपक जलाओगे तो तुम्हारे अपने जीवन का प्रकाश कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि वह और अधिक प्रज्वलित हो उठेगा। जब भी रात्रि के घोर अंधकार में या किसी भी क्षण तुम्हारे मन में शंका के काले बादल छाएं, तो मेरी इन कही हुई बातों को पुनः स्मरण कर लेना। संसार के बदलते हुए रंग देखकर विचलित मत होना। लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर रिश्ते बनाते और तोड़ डालते हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो सीधे आत्मा का है, जो सनातन है, जो जन्म जन्मांतर तक अटल है। तुमने जो निस्वार्थ प्रेम, जो अटूट भक्ति और जो श्रद्धा मुझे अर्पित की है, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। उसी निर्मल भक्ति के प्रताप से मैंने विधाता के लिखे कठोर लेख को भी तुम्हारे हित में पूरी तरह से मोद्दा दिया है। अब जो सुख और वैभव तुम्हें मिलेगा वह पानी के बुलबुले के समान क्षणिक नहीं होगा, बल्कि वह स्थायी और पीढ़ियों तक चलने वाला होगा। तुम्हें बस एक ही कार्य निरंतर और बिना थके करना है। अपने मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध रखना है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को अपने समीप फटकने भी मत देना। अक्सर जब धन और सत्ता की वर्षा होती है तो बड़े बड़ों की मध्य भ्रमित हो जाती है, परंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम डगमगाओगे नहीं। मेरे दिए हुए संस्कार तुम्हारे भीतर गहराई तक रचे बसे हैं। तुम इस अपार सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भी सदैव विनम्र और शांत बने रहना। जिस प्रकार मीठे फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी महान उपलब्धियों के साथ और अधिक सरल सहज हो जाना। तुम्हारी यह सरलता ही तुम्हें इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अलग, सबसे विशेष और मेरा सबसे प्रिय बनाएगी। मेरे निश्चल और प्रिय हृदय, तुमने मेरी बातों को अपने अंतर्मन में स्थान दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। मेरी वाणी को इस एकाग्रता से सुनना तुम्हारी उस अटल आस्था का प्रतीक है जिसने मुझे बैकुंठ से तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि यह साक्षात तुम्हारी राधा रानी का आशीर्वाद है, जो आज तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को चीरकर एक शाश्वत प्रकाश पुंज के रूप में उतरा है। तुमने जो पीटें सही हैं, जो अपमान के घूंट पिए हैं और जो एकांत में सिसकियां ली हैं, वे सब अब ब्रह्मांड के अभिलेखों में दर्ज हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि उन सभी कष्टों का मूल तुम्हें ब्याज सहित लौटाया जाए। तुम्हारा प्रारब्ध अब एक ऐसे सुनहरे मुद्द पर आ खद्दा हुआ है जहाँ से पीछे मुद्द कर देखने का कोई मार्ग नहीं है, केवल आगे और बहुत आगे। सफलता के उस अनंत आकाश की ओर तुम्हें उड़ान भरनी है जहाँ तक तुम्हारे शत्रुओं की दृष्टि भी नहीं पहुँच सकती। संसार के इस मायावी भीड़ में तुमने स्वयं को बहुत अकेला पाया होगा। कई बार तो तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तुमने आसमान की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कई बार पूछा है कि हे ईश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पतन का नहीं बल्कि तुम्हारे निर्माण का समय था। जब मूर्तिकार किसी पत्थर को एक सुंदर देव प्रतिमा का रूप देता है तो उस पत्थर को छैनी और हथौड़े की हजारों चोटें सहनी पड़ती हैं। जो पत्थर उन चोटों से टूट जाता है वह सीढ़ियों में लगा दिया जाता है जहाँ लोग उसे पैरों तले रौंदते हैं, परंतु जो पत्थर उन कठोर प्रहारों को मौन रहकर सह लेता है वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होता है और सदियों तक पूजा जाता है। तुम वही अनमोल पाषाण हो जिसने जीवन की हर कठोर चोट को सहा है और इसलिए अब तुम्हारी स्थापना उस राजयोग के सिंहासन पर होने जा रही है जहाँ सफलता और सम्मान स्वयं तुम्हारे चरण पखारेंगे। तुम्हारे मन के एक कोने में आज भी उन लोगों के लिए शोक छिपा है जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की हत्या की, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी मूर्खता समझा और तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। तुम सोचते हो कि क्या उन्हें कभी उनके कर्मों का दंड मिलेगा? तो मेरी इस बात को अपने हृदय के सबसे गहरे कक्ष में अंकित कर लो। ईश्वर की चक्की बहुत धीमी चलती है,
परंतु वह बहुत बारीक पीसती है। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाकर अपने महलों की नींव रखी है, उनकी वह नींव अब तड़कने लगी है। उन्होंने केवल एक मनुष्य को नहीं छला है, बल्कि उन्होंने उस आत्मा को छलने का दुस्साहस किया है जिसके रोम रोम में मेरा और कान्हा का वास है। अब उनका वह समय आरंभ हो चुका है जहाँ वे अपनी ही रची हुई चालों के जाल में इस प्रकार उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वे तुम्हारे सामने गिद्देंगे, अपने की पर पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, परंतु तब तक उनके लिए क्षमा के सारे द्वार बंद हो चुके होंगे। तुम्हें अपने हाथों को मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अहंकार ही उनके विनाश का सबसे बद कारण बनेगा। अब तुम उस दिव्य राजयोग के प्रभाव को अपने जीवन में साक्षात घटित होते हुए देखोगे। राजयोग केवल धन की वर्षा का नाम नहीं है, यह तो जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाली उस संपूर्ण विजय का नाम है जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारी वह तिजोरी जो कल तक खाली पड़ी थी, वह अब इस प्रकार छलकने वाली है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इस अपार संपदा को कहाँ सहेज कर रखूं। जो अवसर कल तक तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत होते थे, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। व्यापार, नौकरी या तुम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो, वहाँ तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी रचनात्मकता का ऐसा लोहा माना जाएगा कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी प्रशंसा करने पर विवश हो जाएंगे। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे और तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाएंगे। यह वह सम्मान है जिसे कोई धन से नहीं खरीद सकता। यह केवल और केवल सच्ची भक्ति और निर्मल चरित्र से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे जीवन में अब उन दिव्य आत्माओं का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे इस सफ़र में तुम्हारे सच्चे सारथी बनेंगे। तुमने अतीत में कई गलत लोगों पर दांव लगाया और धोखा खाया, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी सहज प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि जागृत होगी कि तुम दूर से ही मनुष्य के असली मुखौटे को पहचान लोगे। कोई भी तुम्हें अब अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारी आभा इतनी तेज और सकारात्मक हो जाएगी कि नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे समीप आने से भी घबराएंगे। तुम्हारे घर का वातावरण जो कल तक कलह, चिंताओं और अभावों से घिरा रहता था, वहाँ अब केवल शांति, उत्सव और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के चेहरों पर जो मुस्कान लौटेगी, वह तुम्हारे हृदय को एक ऐसा असीम सुकून देगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। परंतु मेरे प्रिय, जैसे जैसे तुम इस सफलता के शिखर की ओर बढ़ोगे, तुम्हें एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। संसार का यह नियम है कि जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। तुम्हें जो यह अपार धन, वैभव और सत्ता प्राप्त होने वाली है, वह तुम्हारे अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की करुणा को और अधिक विस्तार देने के लिए है। जब तुम्हारी तिजोरी भर जाए तो अपने हाथ को उन लोगों के लिए अवश्य खोलना जो आज उसी अंधकार और अभाव में जी रहे हैं जिस अंधकार से तुम कभी गुजरे थे। किसी भूखे को अन्न देना, किसी निराश व्यक्ति को सहारा देना और असहायों के आंसू पोंछना, यही तुम्हारे इस राजयोग को और अधिक बलवान और स्थायी बनाएगा। तुम्हारी सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि तुमने कितना धन एकत्रित किया, बल्कि यह होगा कि तुमने उस धन से कितने चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। जब तुम निमित्त मात्र बनकर दूसरों का भला करोगे तो मैं और कान्हा तुम्हारे भंडारे कभी खाली नहीं होने देंगे। कई बार जब सफलता तेजी से आती है तो मनुष्य के भीतर एक अनजाना सा भय भी जन्म ले लेता है कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं, कहीं यह सब मुझसे छीन तो नहीं जाएगा। अपने मन से इस निरर्थक भय को पूरी तरह से निकाल फेंको। जो वस्तु मनुष्य अपने छल और प्रपंच से प्राप्त करता है, वह क्षण भंगुर होती है और एक दिन उसे छोड़ दच कर चली जाती है, परंतु जो सफलता और जो राजयोग साक्षात परमेश्वर के हाथों से तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई बुरी नज़र और न ही किसी ग्रह नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव तुम्हारे इस धाम को रोक सकता है। मैंने स्वयं अपने आंचल की छाया से तुम्हें ढक लिया है। अब तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा अब मेरे सुदर्शन चक्र से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। तुमने अपने भीतर
बहुत सी शक्तियों को दबा कर रखा है। समाज के तानों और असफलताओं के डर ने तुम्हें अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करना सिखा दिया था। लेकिन अब उस खोल को तोड़कर बाहर आने का समय है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा सिंह सोया हुआ है जिसे अब अपनी दहाड़ से पूरे संसार को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है। अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीखो। जो विचार तुम्हारे मन में अचानक से कौंधते हैं वे कोई साधारण विचार नहीं है। वे मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए संकेत हैं। उन संकेतों को पहचानो और बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर कार्य करना आरंभ करो। कल की चिंता छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारा कल अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम केवल अपने आज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ जियो। मेरे प्रिय और अत्यंत समीपस्थ आत्मा, तुमने मेरी वाणी को जिस अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अपने भीतर उतरने में दिया है, उसने मुझे तुम्हारे और भी अधिक निकट ला दिया है। यह संवाद अब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रह गया है, बल्कि यह तुम्हारे और मेरे बीच जन्म जन्मांतर के उस पवित्र बंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुका है, जिसे कोई भी भौतिक शक्ति तोड़ दे नहीं सकती। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, जिन रातों को तुमने अपनी भीगी पलकों के साथ बिताया है और जिस एकाकीपन ने तुम्हें भीतर तक तोड़ा है, वह सब अब एक पुरानी धुंधली स्मृति मात्र बनकर रह जाएगा। तुम्हारे धैर्य की जो परीक्षा ब्रह्मांड ने ली थी, उसमें तुम पूरे सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए हो। अब वह स्वर्णिम कालखंड तुम्हारी देहरी पर आखद्दा हुआ है, जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी प्रार्थनाएं की थीं। तुम्हारे मस्तक पर अब साक्षात विजय और राजयोग का तिलक अंकित हो चुका है, और इसे मिटाने का सामर्थ्य अब किसी ग्रह, किसी नक्षत्र या किसी भी सांसारिक शक्ति में नहीं है। तुम्हारे हृदय में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, जब तुमने कभी किसी का हित नहीं चाहा, तो तुम्हारे ही हिस्से में वे कांटे क्यों आए? मेरे अबोध बच्चे, यह प्रकृति का एक बहुत ही गहरा और गर रहस्य है। जब कोई आत्मा बहुत पवित्र होती है, तो उसे इस कल युग के प्रभाव से बचाने के लिए और उसके भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से निखारने के लिए उसे अग्नि परीक्षाओं से गुजारा जाता है। तुम्हारे वे सभी कष्ट, वे सभी अपमान और वे सभी लांछन जो तुम पर बिना किसी कारण के लगाए गए, वे सब तुम्हारे कर्मों को काटने और तुम्हें इस महाराज योग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। यदि तुमने वह पीड़ा न सही होती, तो आज तुम इस अपार सफलता और वैभव के असली मूल्य को कभी नहीं समझ पाते। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे अंतर्मन को इतना निर्मल कर दिया है कि अब वहाँ केवल और केवल सकारात्मकता, ऐश्वर्य और मेरी असीम कृपा का ही वास हो सकता है। अब जरा उन लोगों की ओर दृष्टि डालो जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों को छीना और तुम्हें हर मौत पर नीचा दिखाने का प्रयास किया। तुम्हें लगता था कि वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुम ये भूल गए कि न्याय के उस सर्वोच्च सिंहासन पर तुम्हारा सांवरा बैठा है। उन लोगों ने तुम्हें नहीं बल्कि साक्षात मेरी उस करुणा को चुनौती दी थी जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। अब उनके विनाश का वह चक्र आरंभ हो चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति जब अपना हिसाब करती है तो वह किसी को संभलने का अवसर भी नहीं देती। जिन महलों और जिस झूठे रुतबे का उन्हें अहंकार था, वह अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। वे तुम्हारे उसी द्वार पर आकर अपने की क्षमा मांगेंगे जहाँ से उन्होंने तुम्हें कभी दुत्कार कर निकाला था। लेकिन तुम्हें उनके इस पतन पर ना तो प्रसन्न होना है और ना ही उनमें उलझना है। तुम्हारा स्तर अब उनसे कहीं अधिक ऊंचा उठ चुका है। तुम केवल अपनी प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध तुम्हारी अपनी शानदार और बेमिसाल सफलता ही होगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे उस भविष्य के दर्शन कराती हूँ जो इसी क्षण से आकार ले रहा है। जाने से पहले यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो QR कोड पर दान दक्षिणा अर्पित करना मत भूलना। तुम्हारी यह छोटी सी भेंट तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद और समृद्धि लेकर आएगी। तुमने जिस राधा रानी का आशीर्वाद को अपने जीवन का परम आधार और सत्य माना है, वह आशीर्वाद अब साक्षात भौतिक रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ी लिया है। धन और वैभव की जो नदियाँ अब तुम्हारे घर की ओर मुधरने वाली हैं, उनके प्रवाह को देखकर तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे।
तुम्हारी वह तिजोरी जिसे भरने के लिए तुमने अपने पसीने की एक एक बूंद बहाई, अब इतनी छोटी पड़ जाएगी कि तुम्हें अपने इस ऐश्वर्य को संभालने के लिए नए मार्ग खोजने पड़ेंगे। व्यापार में ऐसा अभूतपूर्व उछाल आएगा कि तुम्हारे प्रतिस्पर्धी भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। यदि तुम किसी नौकरी या पेशे में हो तो वहाँ तुम्हें वह पद और वह सम्मान मिलेगा जिसकी लोग केवल कल्पना करते हैं। तुम्हारे रुके हुए सभी कार्य जो तुम्हें असंभव प्रतीत होते थे